आपके हमें नजर आती है कि क्यों ट्रैवल स्टोर का तो कोई साइज ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े एकड़ों के हिसाब से मेट्रो बने हुए, कई कई ब्रांचेस नाइट शेयर और इम्तियाज की। तो वो लोग एयर कंडीशन पूरा माहौल दे रहे हैं, कई कई मंजिलों के उन्होंने अपने फ्लोर बनाए हैं, उसके ऊपर बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टाफ रखा हुआ है। उनके अपने हेड ऑफिस को वो अलग मेंटेन कर रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट हेड ऑफिस अलग अलग हैं। उन सारे प्रोजेक्ट को कहाँ से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि सारे काबू से मैनेज कर रहे हैं। तो इतने मार्जिन कितने होते हैं डिपेंड क्या करता है कि आपकी सर्कुलेशन कितनी होती है। डेफिनेटली जो आज उनके एक्सपेंडिचर हैं वो पहले दिन से ऐसे नहीं थे। आज जो साथ इम्तियाज का या नाइट का है वो पहले दिन से ऐसा नहीं था। उन्होंने भी छोटे से जनरल स्टोर से बाजाबाद से स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो सर्कुलेशन बढ़ी है तो उनका साइज का कुछ बढ़ गया। तो इसी तरह जब आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका पीछे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले दिन से क्यों ट्रैवल स्टोर के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, जनवरी से हमने शॉपिंग कार्ट में स्टार्ट किया था, वो लोग इस बात के गवाह होंगे कि उस वक्त जो 3000 की और 4000 की परचेजिंग जो पॉइंट वॉल्यूम बनते थे, आज वो पॉइंट वॉल्यूम 2500 और 2000 की परचेजिंग के बन रहे हैं। फील भी नहीं हुआ लोगों को, आज आने वाले लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि पहले जो 15 पॉइंट या 10 पॉइंट बनाने के लिए बहुत बड़ी परचेजिंग करनी पड़ती थी, आज 2500 की परचेजिंग के ऊपर उसमें पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि अभी हमारी सर्कुलेशन कोई ऐसी होने के बराबर नहीं जिसको आप काउंट करेंगे। तो जिन पर थोड़ा सा और ट्रांजेक्शन बढ़ेगा आप देखेंगे पॉइंट वैल्यू मजीद इंक्रीज होगा। तो आप देखते रहेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डील आगे चलेगा तो ये आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग का डेली जो स्थिति हम वहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो भी आप ग्रॉसरी परचेज करते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। उससे इसका प्रॉफिट मार्जिन अलग है। दालों का या किरियाना की जो चीजें होती हैं, प्रोविजन आइटम जो होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है। हमारे पास कुछ प्रॉफिट आ रहा है, हमारे पास अब दो ऑप्शन थे, या तो हम खुद मार्केट करें और उसी प्रॉफिट में से एक मार्जिन निकाल के उसको मार्केटिंग में खर्च करें, बिलबोर्ड पर खर्च करें, एडवर्टीजमेंट करें, फिजिकल डिस्प्ले सेंटर बनाए, स्टोर बनाए ताकि लोग वहाँ पर आए परचेज करें। उससे कंपनी को जरूर फायदा हो जाता है। 2-3 साल के अंदर हमारा साइज भी इसी तरह बढ़ता चला जाता है जिस तरह हमसे पहले मुख्तलिफ फिजिकल रिपोर्ट का साइज बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि हम अपने कस्टमर को गाइड करते हैं, जो अभी हमने प्रेजेंटेशन में बात की, वो प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है उसमें से हम शेयर करते हैं। जो वेंडर्स हमें मार्जिन दे रहे हैं वो मार्जिन हम अपने कस्टमर को देते हैं, इसलिए कि हम चाहे जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर हमारे लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं होगी तो आप कुछ भी कर ले वो नहीं खरीद पाएंगे। बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पे 5-5 किलो के पैक बनाते हैं लोग नॉर्मल चीज़ों के। जिस तरह यहाँ पे लॉन्ड्री आइटम्स होते हैं, सर्फ एक्सेल होते हैं, बोनस होते हैं, यहाँ पे किलो 2 किलो की आपको पैकिंग नजर आ रही होती है, वहाँ पे 5 किलो 10 किलो की पैकिंग नजर आ रही है। यहाँ पे 5 किलो 10 किलो की पैकिंग नहीं निकलती, यहाँ पे साके लाने पड़ रहे हैं 10-10 रुपए के 5-5 यहाँ पे शैम्पू के भी साके मिलते हैं। और जैसे जैसे चीजें आपकी महंगी होती जा रही है, चीनी और आटा भी आगे आगे साथ में आना शुरू हो जाता है, 1 किलो की आधा किलो की पैकिंग के आना शुरू हो जाता है। तो जब आप ऐसी सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको देखते हुए कि अगर हम उसी तरह करना चाहते तो हम कर लेते हैं। हमने उसको थोड़ा सा लेवल को ये किया कि जो भी हमारे पास मार्जिन आ रहे हैं उससे हम अपने एक्सपेंडिचर को मीट करेंगे। कस्टमर को बेनिफिट क्या दिया हमने कि उनको हमने ट्रैफिक से बचाया, उनको पार्किंग से बचाया, उनको उनके घर पे सहूलत दे दी तो वो घर बैठे या ऑफिस से बैठे बैठे ऑर्डर करें चीज़ों के पास। कस्टमर का पहला बेनिफिट हमने ये किया। दूसरा बेनिफिट जो उसको नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर वो अपना स्टोर खोलना चाहता है तो वो अपना स्टोर खोल सकता है। जब ये सवालात आपके जहन में क्लियर होते हैं लॉजिकल बेसिस के ऊपर, इमोशनल बेसिस के ऊपर नहीं, तो ठीक है ये हमारे एक कॉज है, उससे हम बहुत सारे आगे अच्छे काम भी कर रहे हैं, इससे जो आमदनी आ रही है उससे बहुत सारे अच्छे काम सोसाइटी के अंदर होते हैं। लेकिन आपका लॉजिकल बेसिस के ऊपर क्लियर होता है तो आपका बिलीव बनता है तो ठीक है ये काम नजर आ रहा है। बिलीव अब कहाँ तक आ गया? बिलीव एक चीज का ये भी जो कैलकुलेशन बता रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए जो मार्जिन घूमेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा। इसी तरह आपको बिलीव आ जाता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी जो ये वर्किंग कर रही है, सारी चीजें कर रही है, उसकी अपनी क्या कॉम्पिटेंसी है। अभी तक प्रेजेंटेशन के अंदर कोई आपको नाम नजर नहीं आया, कंपनी की मैनेजमेंट के नाम नजर नहीं आए, कोई इसकी चीजें नजर नहीं आती है कि इस तरह से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हैं आपको पता है कि ये काम होगा कैसे, इसका साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो काम है जो अलकलम के 2 काम है, अलकलम का एक तो एजुकेशन वाला काम आपने सुना होगा कि एजुकेशन के ऊपर स्कूलिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं IT की, उसका भी एक प्रोटोटाइप 5 साल तक के लिए रन हो चुका है।
इसी तरह ये जो काम है ई कॉमर्स का, शॉपिंग का, ये भी पूरा पहले प्रोटोटाइप चल चुका है, जहाँ से कवामी तक और हैदराबाद और मुख्तलिफ जगहों तक पूरे फ्रिज, AC और ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जाती रहती है। वो फिजिकल स्टोर वहाँ पे खुलता है। ऐसा भी हुआ है कि लोग जैसाबाद से आए और उनको ये पता था कि फ्रेंचाइज ऐसे नहीं मिल सकती उस कंपनी की, तो वो पैसे लेके आते थे, वो तस्वीरें साथ लेके आते थे, तस्वीरें निकालने के बाद हमने ऑफिस भेज दिए हैं, वहाँ पे बोर्ड लगाते हैं, वहाँ पे चीजें लोग तैयार हैं वहाँ पे काम करने के लिए, या हम स्टोर खोलना चाहते हैं वहाँ पे, और ये उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो चीजें आप वहाँ पे रखवाना चाह रहे हैं, जैसा वो बात तक के लोग इस तरह आ गए। और ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज से 5-7 साल पहले की बात की जाती है। तो उसका भी प्रोटोटाइप है कि किस तरह कोरियर की हमें अंदाजा था कि पहले दिन से आएगा नहीं था कि हम अंदाजा कर रहे थे कि अगर डिलीवरी हम अपने ऊपर कंपनी देगी तो कोरियर का बिल कितना बनेगा, पर बिजली के हिसाब से कितना बनेगा, हमें एक्जैक्टली कैलकुलेट करके पाकिस्तान के आखिरी कोने तक भी अगर डिलीवरी जारी होगी तो बिल कितनी बन रही है, मंथली ट्रांजेक्शन तक कब हमने अपनी डिलीवरी लेके आनी है और कब तक हमने कोरियर से कराना है, कोरियर को क्यों कराना है, उसकी भी किसी लॉजिकल वजूहात है। आप एक चीज लेके निकलते हैं मार्केट से, आपने उठाई चीज इन्होंने मंगाई थी, आप लेने गए थे, एक माइक्रोवेव ओवन लिया था, रास्ते में आप आए थे, बाइक के ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, माइक्रोवेव टूट गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? ये क्या है? अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी होती, इसी वजह से जो रिस्क है, इस रिस्क को हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि आपकी तरफ से ऑर्डर जनरेट होता है, वेंडर को जाता है, वेंडर के पास से ऑर्डर प्रॉपरली होता है, कोरियर आता है, वहाँ से पिक कर देता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ से रहेगा? कंपनी पे हो गई। तो ये छोटी कैलकुलेशन है, हर चीज़ के पीछे बहुत एनालिसिस है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लॉजिकल बेसिस के ऊपर देखेंगे तो बताया लग रहा होता है कि आप अपनी डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते। कराची के हालात के अंदर आपकी बहन पूरी गाड़ी लेके निकलती है, हंगामे होते हैं, कुछ लोग गाड़ी को आग लगा दी जाती है, गाड़ी का लॉस लगा, ऑर्डर का लॉस लगा, सारे लॉस लगा, तो कितना नहीं कमाया होगा वो एक हाथ से भी मदद होगा। ये सारी कैलकुलेशन होती है, सारे एनालिसिस है, वो एक्सपीरियंस है जो पीछे काउंट कर रहा है शुरुआत के यहाँ पे चंद लोग मिलकर पूरी मैनेजमेंट नहीं चला रहे, क्योंकि कंपनी के स्ट्रक्चर से लोग मिलकर जेबी कर रहे हैं। कोरियर के लिए जो पीछे नाम है वो भी मामूली नाम है। इसी तरह जब इंटरनेशनल कार्ड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ कंपनी है ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर 10-20 साल से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपकी नॉलेज में आती है तो आपका बिलीव बनता है। अब आपने बिलीव कहाँ पे किस तरह जाता है? कंपनी के ऊपर क्लियर हो गया, सिस्टम के ऊपर भी समझ में आ गया, आप ही कौन रह गया, काम किसने करना है? आपने खुद करना है। ये बिलीव लेवल अब आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इसका बहुत आसानी से आप जिस दिन से आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, आपने साइकिल पहले सफर चलाई होगी, आपने घर से पहली मरतबा निकले होंगे, आपने शहर से पहली मरतबा कहीं ना कहीं ट्रेवल किया होगा, आपने कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का इरादा किया होगा और आप उसमें डर गए होंगे, आपके घर वालों ने मुखालफत की होगी, आपके दोस्तों ने आपका साथ नहीं किया होगा, लेकिन आप डटे रहे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई होंगी, आप कितनी देर तक खड़े रहे, ये देखिए आपके ऊपर होगा कि आपका बिलीव लेवल अपने ऊपर कितना है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसकी भी आपको पता होना चाहिए। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, मैं अगर टीम मेंबर अगर मैं आपके साथ हूँ, अगर मैं अपना एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अब मैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कैसे करता हूँ, किस तरह करूँगा, नॉलेज आ जाएगी क्या ओवरकम किया जाता है। शॉर्टकट दिए मिसाल के तौर पर इन्विटेशन इनका बहुत अच्छा है, ये लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में फोन के ऊपर बात करके बता सकते हैं। मैं इनके साथ टीम आउट करूँगा कि ये मेरे भी कैसे कि आपके भी कैसे, मैं आपका साथ करवाऊँगा, आप इसको इन्वाइट करें। मेरी स्ट्रेंथ ये कि मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देता हूँ, यहाँ पे आके इनकी वीकनेस है। इनकी स्ट्रेंथ ये कि फॉलो बहुत अच्छा करते हैं, एक मतलब अगर कॉन्सेप्ट सामने समझा दिया तो इनकी क्लोजिंग ऐसी होती है कि कोई बंदा रह नहीं सकता ज्वाइन किएगा आपकी टीम का पार्ट बना होगा। ये वो बेसिकली वीकनेस है कि मुझे अभी देखना पड़ेगा ये मेरे अंदर वीकनेस है, मेरी सक्सेस के अंदर ये रुकावट है, इनको आहिस्ता आहिस्ता